एक बात है मेंटोरिंग है, मोटिवेशन है, सरपरस्ती है, एडवाइस है, ये तमाम चीज़ों में एक अहम चीज़ होती है कि एहसानमंद के शर से डरो। तकलीफ़ तो आएगी, लेकिन आपको उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का सब्र होना चाहिए ना। एक तकलीफ़देह चीज़ है कि जिस पे आप कोई जिसके साथ भलाई करते हैं, जिसके साथ आप मोहसिन होते हैं, वही आपके साथ कुछ ऐसा कर जाए जो तकलीफ़ देता है। और वो प्लॉट थोड़े दिन के अंदर इतने बढ़ गए कि मेरा डिफेंस में मैंने घर खरीद लिया उसमें। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, बहुत पुरतपाक खुशामदीद आज के इस एपिसोड में। जहाँ एक बहुत स्पेशल शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, जो हमारे रहनुमा, हमारे मुखलिस, हमारे उस्ताद, हमारे रफ़ीक, हमारे मोहसिन हैं। इनका मुकम्मल तारुफ़ पेश करने से पहले मैं इनकी नज़र चंद अशार करना चाहती हूँ। सर, आपकी इजाज़त के साथ। तू समझता है हवादिस हैं सुनाने के लिए, तू समझता है हवादिस हैं सुनाने के लिए, ये हुआ करते हैं ज़ाहिर आज़माने के लिए। तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उक़ाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बेशक, जज़ाकल्लाह। आज मेरे बहुत ही मोतबर मेहमान हुमायूं कुरैशी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनका कि 50 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है इंडस्ट्री में। 31 साल इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं IBM को, जो IT वर्ल्ड का जायंट है। उसके बाद इन्होंने प्राइवेट कंसल्टेंसी अपनी स्टार्ट की, सीसा का एग्ज़ाम दिया और डेटा लॉग 2016 में इसका स्टार्ट किया, जो कि पाकिस्तान की ओल्डेस्ट एंड लीडिंग IoT कंपनी है। इससे ज़्यादा इनका तारुफ़ मेरे पास इस तरह है कि जैसे सूरज को दिया दिखाना। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं चाहूँगी कि यू डू जस्टिस टू योर अकॉम्प्लिशमेंट्स योरसेल्फ। मैं तो बहुत ही महदूद अल्फाज के साथ आपके बारे में बता सकी हूँ। आपकी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, IT वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान इज़ इमेंस। प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द IT वर्ल्ड। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा IT का एक्सपीरियंस है तकरीबन 50-52 साल का, और IBM से शुरू किया था 69 में। 68 में BE इलेक्ट्रॉनिक्स किया था मैंने, फ़र्स्ट बैच ऑफ दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज। मैं NED से 1 साल छोड़ के आया था, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक़ था। ये शौक़ जो है ये मैं बार बार कहूँगा कि आदमी को आगे बहुत ले जाता है। तो मैंने शौक़ से आया, 1 साल छोड़ के आया, इलेक्ट्रॉनिक्स किया और उसके बाद IBM ज्वाइन की 68 में। 1-2 जॉब्स और की थी छोटी, और वहाँ 31 साल रहा और हर दिन जो है कुछ नई चीज़ें सीखी, सारी दुनिया देखी। लंदन में 2 साल रहे हम लोग, वहाँ शादी होके गए थे, मेरी बच्ची वहाँ पैदा हुई, और IBM के मुख्तलिफ लैब्स और प्लांट्स देखे, फिर बड़ी बड़ी टीमें बनाई। बड़े प्रोजेक्ट्स में PIA रिजर्वेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग का है PIA का। ये पूरी CDC कंपनी जो सेटअप हुई है, जिसमें CDC एक्ट बना, मैं इसका प्रोजेक्ट मैनेजर था, स्टॉक एक्सचेंज में बैठता था और बहुत अच्छा तजर्बा। फिर इस्लामाबाद पोस्टिंग हुई, हमने वहाँ पर रेलवेज़ में किया कंप्यूटराइजेशन, आर्मी में किया, सुप्रीम कोर्ट में किया, और बस हर वक्त सीखा सिखाया। ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मटेरियल्स का, वो किया। फिर कराची आए और उसके बाद IBM ने मुझे 2000 में गोल्डन हैंडशेक दे दिया। सड़क पे खड़े थे एकदम से और कुछ भी नहीं था, और उसके बाद एक नई लाइफ शुरू हुई। मैंने कहा भाई पैसे तो चाहिए, बच्चों की शादी होनी है, तो फिर मैंने सीसा का एग्ज़ाम पास किया। लोग कहते थे हुमायूं साहब बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन पुराने हैं,
और इनके पास तो सिर्फ BE इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री और कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि ठीक है, दूसरा लड़का जो इसको आप कंसल्टेंट ले रहे हैं, इसको क्या आता? कहने लगे ये सीसा है, इसने एग्ज़ाम पास किया है सीसा का, इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है इसाका की। तो मैंने कहा अच्छा वो क्या होती है? तो बस मैंने भी इम्तिहान पास किया और मैंने कहा अब बताओ। कहने लगा हाँ अब ठीक है। मैंने कहने लगा इसको हुमायूं साहब का 30 साल का एक्सपीरियंस है, इस लड़के के पास एक्सपीरियंस कम है लेकिन ये सीसा है। तो मैंने कहा अब बताओ। कहने लगा हाँ अब ठीक है। क्या बात है। तो इस तरह से होता है, मतलब आप यू कैन लर्न एनीथिंग। आई वाज 52 ईयर्स एट द टाइम। सुभान अल्लाह। तो वो किया हमने और बस ये चीज़ें। फिर उसके बाद फिर एक नई लाइफ शुरू हुई। आदमी को ये पता चला कि उसके दोस्त कौन थे और कौन IBM की कुर्सी की वजह से मिलता था आपसे। और ये कितना बड़ा लेसन जिंदगी। ये बिल्कुल मुझे एक साहब ने बताया, फिलिप्स के हसन साहब, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, IT मैनेजर थे वहाँ के। तो कहने लगे हुमायूं जब हम रिटायर हुए तो हमें पता चला कि हमारी औकात क्या थी। असल में हमारी कुर्सी की वजह से लोग हमसे मिलते थे। अल्लाह अकबर। तो ये बहुत अच्छा, ये चीज़ें अच्छा हमने अपनी ज़िंदगी में भी देखी। हमारे अब्बा ICI के डायरेक्टर थे, बहुत अच्छी पोजीशन पे थे। और उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया सडनली 1960 में, हम 13 साल के थे, तो हमें पता लगा कि लोग हमसे मिलने आते थे या हमारे पार्टियों से और हमारे नौकरों से या हमारे ड्राइवरों से। वो सब ख़त्म हो गया एकदम से। तो इसलिए हमने पूरी ज़िंदगी, हमारी अम्मा ने यही बताया कि पैसा कोई चीज़ नहीं है और अब्बा ने भी यही बताया, और पैसा आता जाता रहता है। तो इसलिए हमें पता था कि IBM से हम हटेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप अच्छी चीज़ें करें अपने स्टाफ के साथ, अपने लड़कों के साथ, उनके लिए ऑफिस की पॉलिटिक्स में कोनी मारना और ये सब नहीं करें जो लोग करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपकी एक मुकाम बनता है, लोग आपको जानते हैं। हमने ATMs लाए पाकिस्तान में, उर्दू लाए ATMs के ऊपर उस वक्त 1997 में, फिर पाकिस्तान में IBM 1997 में, फिर इसी तरह CDC है, पूरा इसका पूरा प्रोजेक्ट हुआ 3 साल का। तो आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिपॉजिटरी चलती है और वन ऑफ द ओनली डिपॉजिटरी जो इतनी आगे सक्सेसफुल है, उनकी अपनी बिल्डिंग है। बड़ा खुशी होती है कि पाकिस्तान में इतना का यहाँ सब कुछ हो सकता है मेरे हिसाब से। बेशक बेशक। अच्छा हुमायूं भाई, अभी आप जब गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। हमें आजकल जो एक बहुत बड़ा चैलेंज महसूस होता है, सिंस मेरा ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है, और वालिदैन की एक सिंगल ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कामयाब हो, और ज़ाहिर है उस कामयाबी के पीछे हमारे यहाँ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस यही है कि हाउ मच यू आर अर्निंग। ठीक है, तो अब वो एक दौड़ है, दिस रैट रेस कि मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ेगा, जितना अच्छा वो पढ़ेगा उतना अच्छा उसको बड़ी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दाखिला मिलेगा, और उसके बाद कोई बहुत अच्छी कंपनी में उसको जॉब मिलेगी। यही क्राइटेरिया हमारे यहाँ सेट है। बरसा बरस से हम चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जिस ऐसी जगह पे लड़ाई कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं जहाँ पे हमें पता है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला। आपने ये बात की, यू बिन देयर, यू डन दैट, यू सीन इट ऑल वाली बात है। आपने जब ये कमिंग फ्रॉम हुमायूं भाई, पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान का कैरेक्टर भी तो होता है, इंसान की वो खूबियाँ, वो खुसूसियात जो उसको वाक़यातन इंसान बनाती हैं, दैट काउंट्स फॉर समथिंग, राइट। इंडस्ट्री जहाँ पे अभी आपने कहा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, लेग पुलिंग होती है, बैक स्टैबिंग होती है, किसको किस तरह नीचे गिराया जाए और ख़ुद आगे निकल जाए, वहाँ पे रह के उसूलों पे कायम रहना और अपने तौर से ईमानदारी और सदाकत से काम करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है। इस पे कुछ रोशनी डालिए। बस मैं अपना तजर्बा ही बता सकता हूँ, और उसमें यह है कि आपको बहुत सब्र चाहिए होता है। आपको ये मालूम है कि ये साहब जो हैं ये ज़ाहिरी नशोनुमा और मैनेजर को प्लीज़ करना हो, उसके सामने कुछ, इसके सामने कुछ, ये कर रहे हैं। हर कंपनी में होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएं तो ये होता है, ये चलता रहता है। लेकिन हमने ये देखा है कि वो ऐसे अफराद हिस्ट्री में देखें, एक्चुअली उन्हें कुछ नहीं आता। वो जब उनकी जॉब छूटती है तो पता लगता है वो थे कौन और क्या थे। तो मैंने देखा है कि मेरे साथ जो लोग ये कर रहे होते थे, मैं कहता था कि यार काम करो और ये सीख जाओ और ये सीख जाओ, वो नहीं करते थे। बाद में पता चला कि जब IBM से निकाले गए तो वो मेरे पास आते थे, मैं एज अ कंसल्टेंट था, और कहते थे यार कोई अच्छी जॉब दिलाओ। मैंने कहा तुम्हें क्या आता है? तो उनको कुछ नहीं आता होता। तो लोग ये समझते हैं कि हमें
आगे आगे बढ़ने के लिए यही चीज़ें चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपकी अपनी राय अच्छी हो, आपका काम अच्छा हो, कोई एक डोमेन हो आपकी जिसके आप स्पेशलिस्ट हों, और आप वो काम करें जो सबका फ़ायदा हो उससे, और सबको लेके चलें, अपनी टीम बनाएं, तो थोड़े दिन के बाद ना वही लोग कहते हैं कि यार देखो हुमायूं जो है ना वो ऐसे मीटिंगों में और ये सब नहीं करता, लेकिन कोई काम कराना हो ना तो हुमायूं को बुलाया करो। तो आप अपने आप को ना वो बनाएं, मनवा लें कि लोग आपकी पहचान मनवाएं, आपका लोहा, अखलाक, किरदार और मामला फहमी, और किसी चीज़ के अंदर आपको एक काम आना चाहिए आपको, तो वो आपकी फील्ड और डोमेन हो, ऐसी फील्ड हो जिसमें आपको मज़ा आता हो, आप खुश होते हो और आप उसके अंदर रहें, तो आपका दिल भी खुश, पेट भी खुश, आप बड़ी मोटिवेटेड रहते। तो हमने ज़िंदगी में यही किया, नई नई चीज़ें करी, और जो इस तरह की पॉलिटिक्स है इसमें कभी इन्वॉल्व नहीं हुए। और आज हमारा IBM का मैं बताता हूँ, IBMers का एक ग्रुप है, एक्स IBMers का, उसमें 100 के करीब लोग हैं, दुनिया में हैं, इधर उधर हैं। वहाँ भी यही बात होती है, वो कहते हैं यार देखो हम उस वक्त कुछ भी कहते थे, लेकिन हुमायूं जो है ना उससे काम कराना हो। मेरे पास अब आते हैं, कहते मैं सॉफ्टवेयर हाउस खोल रहा हूँ, तुम मुझे एडवाइस करो, तुम ये बताओ। उस वक्त नहीं आते थे, कहते थे ये कौन है यार, ये मलंग है, ये तो इससे बात करनी नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में भी ना ऐसे लोग आते थे, वो कहते थे ये बंदा किसी काम का नहीं है, अंग्रेज़ी इसकी अच्छी नहीं है, और ये तो मुझे दे देते थे। मैं कहता आ जाओ, पता चला वो बंदा जो है बड़ा अच्छा है, उससे बात करें, उसको टेक्निक, वो आज यूरोनेट का प्रेसिडेंट है, कोई कहीं कुछ है। और चाइना के ATMs आते थे, हमने उस पर उसकी ट्रेनिंग कराई। वो चाइना के ट्रेनिंग करने सिंगापुर गया, और चाइनीज़ अपना ATM लेके आए थे। ये 2000 तकरीबन 98 की बात है। और अशरफ सयानी हमारा दोस्त था, वो एम्प्लॉय था, वो यहाँ से ट्रेनिंग करने गया था। क्या बात है। और चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती थी, उनकी ATM थी, और 1 हफ्ते की क्लास 2 हफ्ते में हुई, क्योंकि हर जुमला जो है ट्रांसलेट होता था। अब वो लड़का आज कहाँ से कहाँ है। तो जिसको आप समझते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको देखें, उसको परखें, उसको इंसान समझें, और आप हर एक के अंदर बड़ा पोटेंशियल होता है। अच्छा हुमायूं भाई, एक चैलेंज मैं महसूस करती हूँ जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, अक्सर दफ़ा अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स बयान करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत मासूम है, शरीफ है, ये तो दुनिया इसको कच्चा चबा जाएगी, और ये तो नहीं सर्वाइव, इसमें तेज़ी आनी चाहिए, इसके अंदर चालाकी आनी चाहिए। ये ट्रेड्स हम सिखला तो नहीं सकते, ये तो ज़िंदगी सिखलाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्या वाकई चालाक लोग जो तर्रारी दिखाते हैं, तेज़ी दिखाते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं? और आपका क्या एडवाइस होगा पेरेंट्स को, जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि मेरा बच्चा मासूम है तो पीछे रह जाएगा दौड़ में ज़िंदगी की? तो आपकी एक्सपीरियंस क्या कहती है इस हवाले से? देखें, सब माँ बाप अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और माँ बाप से ज़्यादा बच्चे से मोहब्बत करने वाला कोई दुनिया में नहीं हो सकता। और ये बच्चों को मालूम होना चाहिए ये बात। बहुत से बच्चे हैं ना नाराज़ होते हैं कि अब्बा ये क्यों कह रहे हैं, अम्मा। माँ बाप से ज़्यादा कोई नहीं मोहब्बत। हाँ ठीक है, उनकी एक राय है, वो गलत भी हो सकती है, लेकिन मोहब्बत वहाँ मौजूद होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा वो मोहब्बत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, स्मॉथरिंग हिम, स्मॉथरिंग हर, और उसको वो फलने फूलने नहीं देते। प्रोवाइडिंग कुशन एट एवरी हर जगह, गिरे नहीं है, चढ़े नहीं है। अच्छा देखा गया है कि वो बच्चे जिनको वालिदैन जो हैं कहते हैं नहीं नहीं करो, चलो हम पीछे खड़े हैं देख रहे हैं, जैसे जब बहुत छोटा होता है तो आप कहते हैं चलो चलो, गिरने लगेगा पकड़ लेंगे, सीढ़ी के पास जाएगा पकड़ लें। अब यही चीज़ आप 25-20 साल का हो जाए, 18 साल का हो जाए, देख अब यही चीज़ उस वक्त करें, तो फिर वो बच्चा जो है अपने प्लेटफॉर्म पे आता है, चलता है। मैं अपने मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर, तो मैं जो बच्चे होते हैं मैं उनसे कहता हूँ तुम फील्ड में निकलो। कैंपस के अंदर रहोगे तो यही हंसी मजाक करते रहोगे और तुम्हारी यही दुनिया होगी। 4 साल बाद तुम निकलोगे, तुमने और कुछ नहीं सीखा। तो मैं फील्ड असाइनमेंट्स देता हूँ, मैं कहता हूँ तुम फील्ड में निकलो। और जब वो जा रहे होते हैं बाहर तो किसी का आता है कि अब्बा ने कहा है कि तुम कहाँ जाओगी, लड़कियाँ आए वो कहती कहाँ दें। मैंने कहा मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, अब्बा से भी मेरी बात करा दो और मैं तुम्हें ये ऐसी असाइनमेंट दूंगा कि यहाँ करीब की बिल्डिंग है, वहाँ जाओ, रिपोर्ट बनाओ, उससे इंटरव्यू करो, देखो तो दुनिया में लोग कैसे काम कर रहे हैं, ताकि वो चीज़ें जो हम थ्योरी क्लास में पढ़ाते हैं वो तुम्हें नज़र आएँ।
और मैं कहूँगा आपके L2L ने भी इसका काफ़ी एहतमाम किया है कि यानी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और फील्ड ट्रिप ओरिएंटेड, रियल टाइप ओरिएंटेड, और इसमें आप अपने टीचर्स को भी करते हैं। इसकी बहुत ज़रूरत है कि जो कैंपस की थियोरेटिकल लाइफ है। अब मैंने ये देखा है कि वो लोग जिनके बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, ठीक है, आजकल हॉस्टल बड़े ख़राब भी हो गए हैं, तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग जो कि कभी हॉस्टल में रहते हैं, शहर से या घर से दूर रहते हैं किसी जगह, और अपना खुद सुबह दोपहर शाम का इंतज़ाम करते हैं, तो उनको ना वो इनके अंदर एक खुद एतमादी आती है, उनके अपने कपड़े बदलना, अपने मुझे याद है मेरा बच्चा जो जीकी में जब दाखिला हुआ, अगेन वो दाखिला भी उसकी मर्ज़ी से हुआ, वो था इंटर पास किया था उसने, हम इस्लामाबाद में थे, और उसको ये था कि मैंने कहा यार इसका कहाँ दाखिला करेंगे, ये जो है ये बिल्कुल लेटा रहता है, सोता रहता है और जनाब कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा चलो तुम्हें कहाँ जाना है, तो कहने लगा कि आप बताएं कहाँ जाना है। तो मैंने उसको लम्स दिखाया, लेके गया, दिखाया कैंपस, फिर यहाँ कराची में NED दिखाया, फिर उसको GIK लेके गया, तो उसने खुद देखा वो। मैंने कहा तुम इसमें से कौन सा चूज़ करोगे, तो उसने कहा मुझे लम्स ये GIK बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें यहाँ जाने के लिए ये करना होगा। भाई आप यकीन करें वो बच्चा मैंने खुद पहचान नहीं रहा था, खुद पढ़ने लगा, उसका अपना विज़न बनाया वहाँ, उसने देखा, उसका विज़न बना। अब वो उसको देख के उसके पीछे उसने उसका इम्तिहान पास किया। लकी हम ये थे कि वहाँ इस्लामाबाद में थे, तो वो वहाँ के कोटे में आया, उसी कॉलेज से किया था उसने, तो उसके वहाँ पे सीट ज़्यादा होती हैं, उसका वहाँ दाखिला हो गया। फिर जब वहाँ हॉस्टल होता है वहाँ, तो वहाँ पता चला कि जब वो हॉस्टल से विज़िट के लिए कराची आया, तो पता लगा ये बच्चा जो है इसके अंदर एक नई कॉन्फिडेंस है। पहले वो नाश्ते के लिए नहीं उठता था, अब वहाँ पता लगा नहीं उठा, वो सारा नाश्ता ख़त्म हो गया, अब क्या करेंगे, 2 दिन भूखे रहे, तीसरे दिन से उठने लगे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं बच्चे को ना, अपना गिरने दें, ठोकर लगने दें। तो ये चीज़ भी है मेरे हिसाब से। वालिदैन जो है अच्छा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आजकल ज़माना ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा उसको फ्रीडम भी देनी चाहिए। फिर दूसरे वालिदैन जो हैं वो अक्सर ये होता है, मैंने भी ये किया है कि बच्चे के थ्रू अपनी ज़िंदगी रन करते हैं कि अच्छा भाई मैं जो था ना, मुझे ये चीज़, मैं बचपन में स्काउट बनना चाहता था, तो मैंने कहा बच्चे को भी स्काउट बनाएंगे। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैं चाहती हूँ बच्चा भी डॉक्टर बने। इस तरह का सोचें, ये थोड़ा सा वो होता है। हर एक डॉक्टर नहीं बन सकता, हर एक कंप्यूटर प्रोग्रामर नहीं बन सकता, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये उसकी पर्सनैलिटी प्रोफाइल है। अल्लाह ताला ने हर एक को, हर तरह को बहुत अच्छी सलाहियतें दी हैं। कोई पेंटर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई प्रोग्रामर होता है, और इसके टेस्ट होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी है, यहाँ से आप जाएँ, वहाँ पर वो टेस्ट भी लेते हैं, गाइड करते हैं। मैंने भी अपने बच्चों को यही किया था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी बताई जो मुझे मालूम नहीं थी कि मेरे बच्चे में ये सलाहियत है। मैट्रिक के बाद से मेरे ख्याल से कनेक्ट करने से भी बहुत सारी चीज़ें, कोई म्यूचुअल ग्राउंड तो हो डिस्कशन का, कि जहाँ पर आपको ये पता चले इसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, इसकी चॉइसेस क्या हैं, फिर उससे मिजाज समझ में आता है। दैट टेक्स टाइम, बहुत टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से ही बच्चे की कि अच्छा इसका इंटरेस्ट इस फील्ड में नज़र आ रहा है, बट लेकिन एक मज़े की बात बच्चों के इंटरेस्ट चेंज भी होते हैं वक्त के साथ। वो कभी किसी से मरूब हो जाते हैं, आइडियल बना लेते हैं, कभी किसी को। तो अगेन पेशेंस, जैसे आपने कहा। अच्छा हुमायूं भाई, आपका कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, अगेन इट्स अमेजिंग कि आप फैमिली के साथ, एक जॉब के साथ, द वे यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द कम्युनिटी, एंड जस्ट नॉट कि एक तंजीम के साथ आप जुड़ के काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों की मेंटोरशिप भी आपने की है। मेंटोरिंग इज़ समथिंग दैट हमारे यहाँ बहुत सारे, डॉक्टर वहाब सूरी के साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने कहा, बड़े मज़े का उन्होंने फ्रेज़ इस्तेमाल किया था, देयर इज़ एन इन्फ्लेशन ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड मेंटोर्स इन आवर सोसाइटी। तो येस, देयर इज़ वन स्प्राउटिंग एवरी मिनट एज वी स्पीक। लेकिन मेंटोरिंग तो बजाते खुद एक बहुत सेल्फलेस काम है, और अगर आपकी फैमिली है, फैमिली के चैलेंजेस होते हैं, जॉब की रिक्वायरमेंट्स एंड चैलेंजेस होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास, आपने तो बेशबहा लोगों को मेंटोर किया है, एंड आई थिंक यू स्टिल डूइंग दैट। अभी तक लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस अगर है? अच्छा,
खैर ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोग करते हैं। मेंटरिंग जो है सबके बस की बात नहीं है, बात करें नहीं, सब किसी हद तक करते हैं। देखें, एक टीचर जो है, आपके यहाँ इतना अच्छा आपने एकेडमी बनाई, आप लोग खुद भी यही करते हैं, आप मेंटर करते हैं यहाँ की टीम को, उसको गाइड करते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पर कि L12 में एक बंदा था, वो कुछ भी नहीं था, आज वो टॉप का व्लॉगर है, कोई कहीं किसी की दुकान खुल गई है, कोई IT का अच्छा बंदा बन गया है। तो ये मेंटरिंग ही हो रही है एक तरह से। आपके टीचर्स हैं जो पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। आपके एडमिन में मैं देखता हूँ कि वो जो एडमिन वाले हैं, इवन फाइनेंस वाले हैं, IT वाले हैं, वो पहले कुछ थे अब कुछ और हो गए। तो ये मेंटरिंग, काउंसलिंग, गाइडिंग ही हो रही है। लेकिन बहरहाल एक 1-on-1 मेंटरिंग और ये जो है, ये तो एक शौक़ होता है, मैं कहूँगा। एक अच्छा टीचर होता है एक्चुअली उसकी पूरी क्लास को वो मेंटर ही कर रहा होता है, और एक टीचर को, एक मेंटर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि उसका कोई स्टूडेंट या जो मेंटी है वो उसको मिले और वो कहे कि साहब आपने वो बात बताई थी तो वो मैंने गिरा बांध ली और उससे मुझे बहुत सीखा और ये किया, इस तरह से होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आम तौर से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो कि सीखते नहीं हैं और सीखना चाहते नहीं हैं, उनको गाइड करना, उनको बार बार गाइड करना। और मुश्किल काम भी होता है, बाद लोग 20-20 साल तक नहीं वो करते, बार बार आ जाते हैं, कहते हैं आपने बड़ा अच्छा बताया, फिर से बता दें, आपने बताया फिर से बता। You keep repeating that lesson. तो ये है, देखें वालिदैन भी इसी तरह करते हैं, अपने बच्चे को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन बाज़ दफ़ा गुस्सा भी आता है, बाज़ दफ़ा जो है उल्टा आपको छुरी मारते हैं कि वो आपने उनको इम्तिहान दिलवाया और फिर उसमें कंपनी में मुझे याद है IBM में जब मेरा दाखिला हो रहा था तो हमें 3 बंदों ने अप्लाई किया जो हमारे बैच से थे। तो उसमें जो एक बंदा था वो ज़रा कमज़ोर था, मेरे पास आया, मेरा इंटरव्यू पहले हो गया था, जर्मन में इंटरव्यू लिया, तो मैंने उसको कहा कि तुम ये सीख लो, और वो इंटरव्यू उसने दिया, उसने पास कर लिया, तो वो वहाँ पे आ गया। और उसके बाद बाकी 2 थे, तो उससे उन्होंने पूछा तुम्हारे यहाँ से ये 3 आदमी और हैं, हुमायूं है और वो 2 और हैं। तो उसने कहा कि भाई उन लोगों के नंबर ज़्यादा थे, वो अच्छे स्टूडेंट्स थे, तो उसने उन्हें रिकमेंड किया, तो मुझे नहीं रिकमेंड किया। मैंने कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, अच्छा ये मुझे नहीं पता लगा, ये 10 साल बाद पता लगा पता लगा कि वो उसने मुझे नहीं रिकमेंड किया था, और पता ये चला कि वो दोनों ने मना कर दिया, एक अमेरिका चला गया, एक ने PIA ज्वाइन कर लिया, और थर्ड मेरा था, मेरा आ गया और थोड़े दिन बाद वो खुद वहाँ से आगे चला गया। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। आप जो है ना, ये समझ में हमें नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो चीज़ें ऐसी फिट हो रही होती हैं, हम तो बस उस वक्त जो बेहतरीन फ़ैसला है वो कर रहे होते हैं। और पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि वो भी अपने बच्चे के काउंसलर बने। एक नाश्ते की महफ़िल होती है, किसी की हफ्ते के सैटरडे की महफ़िल होती है, किसी की रात का खाना होता है, किसी का, और ये बहुत ज़रूरी होता है। ख़ास तौर से जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, मतलब छोटे होते हैं तो माँ के कंट्रोल में होते हैं, बाप के आप कहें सो जाओ उठ जाओ आप कर लेते हैं, लेकिन आप 8-10 साल 11-12 साल अब वो एज कम होती जा रही है इंटरनेट की वजह से, तो फिर आपको उनको दूसरे तरह से, आपको उनको एज नॉट माँ बाप बल्कि एज फ्रेंड और एज उसमें कहानी सुनाएं। और तो मैंने देखा हमारे बच्चे जब मैट्रिक तक आ रहे थे, मैंने कहा इस वक्त तक सुन सकते हैं, तो मैंने कुरान सीखा था। मैंने कुरान की घर में क्लास करता था, तो इशा से या मगरिब के बाद कभी कभी एक होता था कि सब अपना कुरान लेके बैठते थे, और जो मैंने कुरानी अरबी सीखी थी मैंने कहा वो करें। उनकी वालदा भी बैठती थी बच्चों की, और मेरी वालदा भी बैठती थी, और कभी कोई मेहमान आ रहे होते थे तो उन्हें भी पता था इस वक्त इनके यहाँ कुरान क्लास होती है, वो भी बैठ जाते थे। तो इस तरह से सब ने एक चीज़ की, एक टुगेदरनेस थी, मीनिंगफुल डिस्कशन, और फिर जाहिर है इसमें सवाब का भी। तो बच्चों की अरबी आ गई, कुरानी अरबी, और वो बच्चों के जो उसके इस्लामियात के इम्तिहान है, वो उन्हें कहते हैं हम कुरान कहीं से भी देखें तो हमें समझ में आता हम क्या कर रहे हैं। असल चीज़ ये, वो चीज़ जो थी उस वक्त तो इतनी महसूस नहीं हुई, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वो था। आज मैं देखता हूँ उसका असर, तो मुझे पता लगता है कि अच्छा ये जो थी 2-3 साल में हमने कुरान पूरा ख़त्म कर लिया और उनकी बेस बन गई। तो और वो एक डिस्कशन भी होता था, उनके कॉन्सेप्ट्स थे। बच्चे अभी बताते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए तो वो भी बताते हैं कि वो उस वक्त हमने सीखी थी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? 20 मिनट, आधा घंटा? रोज़ाना 15 मिनट 20 मिनट बस 15 मिनट। दिस इज जस्ट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर टाइम और हमारी एफर्ट विद आवर किड्स
और सवाब का सवाब, और वो जो चीज़ें हम खुद नहीं सिखला सकते वो रब की किताब उनको दे रही है। बड़ी बात है। अब ये मतलब ये बेस बन जाती है बच्चे की ना, बेस बन जाती है। अब आप उसके अंदर सारे हैं, आपके अंदर सारा रिसालत का मजमून है, तौहीद का मजमून है, आखिरत का मजमून है। आप उसमें देखें, उसमें फैमिली मैटर्स भी हैं, उसके अंदर बच्चों के रुकूक और वो सारी आपको चीज़ें मिलती हैं। इंसानों की किताब है, इंसान के लिए वो आई है, इंसान ने उसको हम तक पहुंचाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम उसके हिसाब से सीखें। मेरे हिसाब से मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर बच्चों में है तो वो है, मैं समझता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आसान है, और आप भी रखें नशीब। हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हमारी कुरानी क्लास चलती है, जूम पे होती है, 4-5 फैमिलीज़ होती हैं, तो रेगुलरली होती है। उससे अपने मेरे भी बैटरी चार्ज होती है। आजकल जिस तरह से हालात हैं उसमें जब पढ़ते हैं कि अल्लाह कहता है, जो अपने अल्लाह ने, जिन्होंने कहा अल्लाह रब हमारा रब है, और उन्होंने कहा तो हम और इस पर साबित कदम रहे, तो उनके पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। तो ये चीज़ जब आप गौर से सुनते हैं कि अल्लाह हमसे कह रहा है, तो फिर हमें बहुत ताकत मिलती है, ये सब्र मिलता है। और फिर उसमें सारे किस्से हैं कि एक नबी ने क्या किया और 900 साल तक क्या हुआ, और फिर कैसे सैलाब आया, और सब चीज़ें, चैलेंजेस की भी बात है, और उन चैलेंजेस को किस तरह से डील करना है, एंड डीलिंग विद एडवर्सिटी इन लाइफ। आजकल AQ की बात हो रही है, IQ की बात हो रही है, IQ नहीं, EQ की बात हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें तो हमारे पास उस किताब में मौजूद हैं जो लोहे महफूज में मकतूब है, और हम सिर्फ उसको महफूज रखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश अगर कर लें, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम नफ़ा हासिल कर सकें इस किताब से और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। हुमायूं भाई, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। मैंने कहा मेंटरिंग में एक चीज़ है कि पेरेंट्स जो है ना, वो अपना रोल समझें। आप देखें, हर वक्त में इंसान में ना, जब हम छोटे होते हैं तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं नहीं, इसी तरह से जब हम छोटे पेरेंट्स होते हैं छोटे बच्चों के, तो हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं करते क्योंकि बच्चा समझेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, तो बच्चा भी बड़ा होता है, माँ बाप को भी बड़ा होना चाहिए। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात, बहुत काम की बात है। माँ बाप को भी बड़ा होना चाहिए, उनको समझना चाहिए। मैंने बहुत चीज़ें बड़े झटके से सीखी। मैंने कहा ये बच्चा ये बात पहले नहीं कहता था, अब ये कह रहा है, अच्छा ये बात मुझसे अब ऐसे कर रहा है। बहुत बुरी भी लगती है बात चीज़ कि यार देखो ये बच्चा हमसे ये कह रहा है, अच्छा। लेकिन आप उस वक्त ये सोचें कि अच्छा अब मुझे क्या करना है। एक तो आप ये कहें कि अच्छा ये हो गया, लड़ाई हो गई, अच्छा नहीं मैं भी बात नहीं, बदतमीज हो गए बच्चे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब भाई आप मोहब्बत करते हैं तो आप उसके रूट कॉज पर जाएं, और आप कहें भाई हो सकता है मुझे भी बड़े होने की सोच। मैं कहता हूँ ना कि बच्चों को जब काउंसिल करें तो कहते हैं हम अपने टीचर से कहते हैं, यार तुम अब बड़े हो गए हो यार, अब ये चीज़ मत करो। हम कहते हैं ना, एक टीचर से कहते हैं, एक IT वाले से कहते हैं, किसी अपने दोस्त से। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा बच्चा हमसे ये कहे कि अब्बा जान ग्रो अप, तो हमें कैसा लगे। तो इसका मतलब हम भी सोचें, हम जिंदगी हर वक्त सीखने की है, हर वक्त, एवरी डे लर्निंग। जिसका आज का दिन कल से बेहतर नहीं, वो तबाह हो गया। तो यही सारी ये जो कहते हैं खूब से खूब तर, ये सारे आपके ISO 9000 क्या है, CMMI क्या है, आपका ये जो 6 सिग्मा है ये क्या है, ये सारे ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तरफ, क्या है ना कि अपने आप का मुहासबा करें, रात को सोते वक्त याद करें आज मैंने क्या किया और कल मैं क्या करूँगा, दुआ मांगें, और अब जो आपने गलतियाँ की उसकी तौबा करें। ये वही तो है। तो इंसान जब ऐसा होगा तो वो जो उसकी फैमिली भी वैसी होगी। तो इसलिए माँ बाप को ना ग्रो अप करना चाहिए। हाँ, बात चीज़ें अब मैंने बच्चा जब मेरे 30-35 पे आए तो मैंने कहा कि यार ये बच्चा मुझसे ये कह रहा है। अब मैंने कहा नहीं यार, अब ये बच्चा और बड़ा हो गया है, तो मुझे अपनी लर्निंग को मुझे करना पड़ेगा। मेरे बेगम से भी कहा तो मैं बुरा नहीं लगना चाहिए, अब ये चीज़ ऐसी नहीं है, ऐसी है, अब इस तरह से है। हाँ, तो अब आप अपने आप को चेंज करें। मतलब आप पूरी उम्र है, अब आप बड़े हो गए, अब पता लगा हाथ इतना तेज़ी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, अब आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते, अब आप ये खाएंगे ना तो पेट खराब हो जाएगा। तो आपको वो भी एक लर्निंग है, अपने आप को भी समझना। हाँ, अपने और साथ में तो इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए, और हमें तौफीक दे कि हम बेहतर वालिदैन बन सकें और इन बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी जो हम पर है उसको भरपूर तरीके से अदा कर सकें, क्योंकि सवाल तरबियत पे होगा,
कि किस तरह के इंसान इस दुनिया में हमने शामिल करवाए अपनी तरबियत और पेरेंटिंग के बाद। हुमायूं भाई, एक बड़ा शोर और गूगा है इस वक्त सोसाइटी में, पिछले साल के शुरू में भी था और इस दफ़े भी ये बात है कि जी इतना बच्चा पाकिस्तान छोड़ के चला गया, हम तो खाली हो गए। तो ऐसा तो नहीं है, हमारी तो गोदें अभी भी हरी हैं और यहाँ बहुत उम्मीद है क्योंकि नौजवान यहाँ मौजूद है, हमारा एसेट हमारे पास अभी है। यूनिवर्सिटियाँ देख लें, कॉलेजेस देख लें, नए इंडस्ट्री में आने वाले बच्चे मौजूद हैं। आपका क्या ख्याल है, सिंस यू हैव सच एन अमेजिंग कंपनी जो IoT की लीडिंग कंपनी है सब पाकिस्तान की, हाउ आर द रिक्रूटमेंट्स गोइंग देयर, हाउ आर द इंडक्शंस हैपनिंग देयर? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बाहर का अपना एक चार्म है और पैसे वहाँ हैं और आसान ज़िंदगी है और लेकिन क्या होता है कि हमारे अब बहुत से लोग सऊदी अरब गए, फिर वहाँ से इस वक्त चले गए, कनाडा चले गए। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, कुछ अमेरिका में, कुछ कनाडा में, कुछ UK में, तो उनसे रब्ता रहता है। आप उनके देखें कि वो क्या कर रहे हैं, वो बड़े उनके फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हैं, ट्रैफिक जैम नहीं है, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर वहाँ पर उस माशरे में वो कुछ भी नहीं है। मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। बच्चे उनके उनसे मिलने नहीं आ सकते, बहुत अच्छे बच्चे भी हैं सबके। अमेरिका में जो हैं वो दूर दूर होते हैं, तो और उनके अपने बच्चे उनसे मिल नहीं सकते, बहुत फासले होते हैं, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी शादियों में। बड़े हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने बाहर ही रहे, उनके बच्चे भी यहाँ कभी आते हैं, दिल यहीं लगा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है अगर आप ले रहे हैं, अगर आप बाहर जाना है। ठीक है, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको एक अंदर की कैफियत है लोनलीनेस की। आप वहाँ मरेंगे तो अकेले मरेंगे, याद रखिए, वहाँ मरेंगे तो अकेले मरेंगे। और यहाँ बहुत से हमारे दोस्त हैं, उन्होंने यहाँ कब्रें बुक कराई हुई हैं और उन्होंने अब घर लिए हैं और कह रहे हैं कि मैं वहाँ रहता हूँ, बच्चे जो है मेरे अपने बच्चे मुझसे नहीं मिलते, तो मैंने यहाँ घर बनाया है, फ्लैट बनाया है और मैं यहाँ रहूँगा और यहाँ मरूँगा। ठीक है, मेरी अपनी खाला, मेरी मदर इन लॉ, उनका बेटा था वहाँ, बहुत बड़ा डॉक्टर था, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं वहीं हूँ, मैं यहीं आऊँगा। हमारे घर में रहीं और वो आखिरी वक्त उनका बहुत अच्छा गुजरा और वो 3-4 साल हमारे घर में रहीं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने कहा नहीं, और यहीं वो दफन है और बहुत खुश गई, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ तो मोहल्ले वाले ही आते हैं और मासियाँ ही आती हैं और मस्जिद वाले आते हैं और फल वाला आता है, सब्जी वाला आ गया, कुछ नहीं तो कचरे वाला घंटी बजा रहा है, भाई कचरा दे दो और टाइम्स के ऊपर। तो ये जो है ना, वक्ती तौर पे लोग जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अगर, मैं फिर कहता हूँ बहुत से लोग जाना चाहते हैं, हालात ऐसे, आप एक प्लान बना के जाएँ, खुदा के लिए प्लान बना के जाएँ, उस पर स्टिक करें, उसको लिख के लगाएँ कहीं अपने पास, बटुए में रखें, अलमारी में, देखते रहें कि मैं पहले साल ये करूँगा, दूसरा ये करूँगा, तीसरा ये करूँगा, चौथा करूँगा, फिर मैं आ जाऊँगा। लेकिन जो जाते हैं ना, वो वहाँ जाके सब वो कागज़ इधर उधर हो जाता है और इसमें लग जाते हैं और फिर बच्चे जो हैं वहाँ पैर जमा लेते हैं और बच्चों के साथ माँ जाती है और माँ के साथ बाप जाता है। इस तरह की ये पूरे क्लासिक होती है। तो जो जा रहे होते हैं ज़रूर जाएँ, लेकिन वो बहुत से तय करते रहते हैं, वापस आएंगे, आते कभी नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लोग अगर गए भी हैं तो वो ख़ास फील्ड के स्किल के लोग गए हैं, सारी दुनिया ऐसे उठ के नहीं चली गई, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बहुत पोटेंशियल है। आपकी कंपनी के बारे में मुझे बताइए। अच्छा, चले, हमने देखें, हम ज़िंदगी भर हमारे जो ये रहा है, हमारे वालिद जो थे, पीर कॉलोनी में हम लोग पार्टीशन में आए थे, तो कुछ भी नहीं था खाने को, रनिंग वाटर नहीं था और घर भी हमने उधार पे लिया था। हमारे अब्बा ने, हमारे फूफा ने पैसे दिए थे, एक पूरी बैरक खरीदी थी इंस्टॉलमेंट में। अम्मा पढ़ाती थी गवर्नमेंट कॉलेज में और वालिद साहब थे, उन्हें ICI में जॉब मिली, तो वो एंटोमोलॉजिस्ट थे। तो घर में वो गैमक्सेन और ये लगा के, और एक ठेला आया था और एक लड़का था और वो रेटोकिल, इन्हें चूहे मारने की दवा हमारे अब्बा घर में बनाते थे, और गैमक्सेन था जो लाइसोकिल, जुओं की दवा। और हम और हमारे भाई थे, हम लोगों को उसको छूने की इजाज़त नहीं थी, कोई तेज़ दवा होती थी, लेकिन जब वो बन जाती थी तो हम लोग लेबल लगाते थे, तो वो और हमें 1 पैसा मिलता था एक बोतल के ऊपर लेबल लगाने को। इस तरह से करते थे। तो इस तरह से हमारे अब्बा ने काम शुरू किया, अच्छे मार्केटियर थे, और हाँ, मतलब सब चीज़ की जाती है। तो मतलब वहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ सीखी। फिर उसके बाद अब्बा ने अच्छे ICI में अच्छे बन गए और जनाब वहाँ पर उन्होंने डायरेक्टर लेवल तक पहुँच गए। विद इन 4 ईयर्स ICI इस वक्त पाकिस्तान में
कायम हो रही थी, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बनाया। हम लोगों को भी कभी ले जाते थे, पूरा ट्रेन का रूट। मैंने झील पार्क सीमेंट फैक्ट्री देखी है, मैंने ये अब्बा लेके गए थे, हम सब ट्रेन में थे, एक शहर जाते थे, फिर दूसरे जाते थे, फिर तीसरे जाते थे, फिर स्वात तक गए हम लोग, और उन्होंने हमें चीज़ें दिखाएंगे। मुझे पता है सीमेंट कैसे बनता है, मुझे पता है डैम कैसे होता है, मुझे वो पूरी तस्वीर है। तो वही चीज़ मैंने अपने बच्चों के साथ करी कि भाई देखो तुम ये GI के है, ये देखो ये जैसे मैं कह रहा हूँ लम्स, तो एक विजन मिलता है लोगों को। हाँ, अब्बा का इंतकाल एकदम हो गया 60 में, और हम न थे ना एकदम अमीरी से एकदम गरीबी की तरफ आ गए। घर किराए पे उठ गया, नौकर भाग गए, गाड़ियाँ चली गई। तो वहाँ पर हमने देखा कि लोग हमसे मिलने नहीं आते थे, हमारी उस पार्टियों में आते थे, आम की पार्टी में, आइसक्रीम पार्टी में। तो फिर हमने ये सीखा, और हमने ये सीखा पैसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने फिर अम्मा ने पलाया बढ़ाया सब, अम्मा ने अब्बा की तरह रोल अदा किया, खुददारी सिखाई। तो अम्मा ने कहा भाई तो तुम्हें रॉकेट बनाना है? हाँ रॉकेट बनाना है। तो सब लोग रॉकेट बना रहे हैं, वो धाएँ से फट गया, सब बाल बाल बचे। फिर हमारे मामू आए, उन्होंने कहा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। ये सब चीज़ें की बचपन में, कोई गाड़ी बन रही है, कोई होवरक्राफ्ट बन रहा है, कोई ड्रामा हो रहा है, कोई मेला लग रहा है, ये चीज़ें बचपन में की हैं हमने। अम्मा ने खुली छुट्टी दी थी और बड़ा देखती थी, सब दोस्तों का ख्याल रखती थी, सब सेहत का, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ से जो चीज़ें हमने देखी सीखी, तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले। तो मेरा जो छोटा भाई है, हम 3 भाई और 1 बहन है, तो बड़े भाई ने शिप बना दिया यहीं पे धक्के के ऊपर, वो रखा रहता था आपके घर के जी, घर के पास भी बनाया, घर से भी बनाया, और फिर वहाँ फिशरीज़ पे तो बहुत बड़ा वाला बनाया, वो अभी तक चलता है। मैंने उसका प्रोग्राम लिखे है उसकी हाइड्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी के लिए। इसी तरह से जो ये भाई ने, छोटे भाई ने ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्लांट है, इसकी मेम्ब्रेन मंगाई खुद, वो केमिकल इंजीनियर है आजकल अमेरिका में, वो बनाई, उसकी पहली कंपनी थी रिवर्स ऑस्मोसिस की। बहुत सारी इसी तरह से मुझे भी ये था कि अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स में करेंगे। मैं NID छोड़ के 1 साल NID में लगाया, और वहाँ से मैं दाऊद कॉलेज आया, और दाऊद कॉलेज के फॉर्मेशन में था, और बहुत अच्छी तरह देखा, सीखा। वहाँ पे वर्कशॉप्स नहीं थी, तो हमारी एक बस जाती थी, हम लोग सुपारको भी जाते थे, और स्वीडिश पाकिस्तान इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिकल मशीन्स जाते थे। यानी बजाय इसके कि लेबॉरेटरी बनाएं, एक बस थी और वो लैब जाती थी, और वो समझ लें आप अंडर ग्रेड लेवल पे लोग लैब, KPI की लैब, कराची पॉलीटेक्निक की, वहाँ अमेरिकन थे, ऑसिलोस्कोप हमने वहाँ चलानी सीखी। तो हमें बेस्ट लैब, बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स मिले, और हमें इंस्टीट्यूट भी अच्छा मिला, अच्छी डिग्री मिली, मेहनत करी। तो इस तरह से ये बढ़ता जाता है। तो हमें ये था कि अच्छा R&D की जा सकती है, कुछ भी बनाया जा सकता है। तो अब मैंने 2016 में मैंने रिटायरमेंट के बाद IBM से, अर्ली रिटायरमेंट के बाद अपनी कंपनी नहीं खोली, प्राइवेट कंसल्टेंट और ट्रेनर रहा मुख्तलिफ़ कंपनियों में, अपना सॉफ्टवेयर हाउस में पार्टनरशिप की, HMIS की सॉफ्टवेयर बनाई, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ अवार्ड्स भी मिले उसे। फिर हमने 2016 में हमने देखा IoT रिवोल्यूशन आ रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IT की दुनिया में ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। अब पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत काम हो सकता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक हार्डवेयर होती है जिसमें सेंसर लगे होते हैं, और इसके अंदर एक पोर्टल होता है जिस पे वो सेंसर्स डेटा भेज रहे होते हैं। तो हमने कहा ये तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर में सारी लैब्स हैं, ये सब करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर पाकिस्तान में बहुत आगे है, सबको पता है। तो पोर्टल बनाना मुश्किल नहीं है। तो उसको थोड़ा स्टडी किया, फिर कंपनी खोली, कुछ पैसे लगाए, और वो हमने बनाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 1000 प्लस सेंसर्स लाए हुए हैं, पोर्टल पे चलती है। कोविड के दौरान चली है, हमने बहुत सारे सेंसर्स कर लिए हैं, पूरी हमारी लैब है। हमारे पास जो लड़के R&D के होते हैं वो बड़ी खुशी से आते हैं, सीखते हैं और आगे जाते हैं, और बहुत अच्छा अल्लाह का शुक्र है। ज़ाहिर है इस वक्त इकनॉमिक स्क्वीज़ है, लेकिन चूँकि उस पर आ गई है, एक दफ़ा उस पर चलने लगे ना, तो फिर वो पोर्टल की ज़रूरत होती है उसे। तो हर साल हमें पोर्टल की इनकम आती है, वो मेंटेनेंस अपनी साइन कराता है। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। आजकल हम लोग एनर्जी के ऊपर बना रहे हैं कि एनर्जी का क्राइसिस है, तो अगर आप चाहते हैं, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट है आपका L2L, इसका बिजली का बिल हम कैसे कम करें, तो आप हमारे छोटे छोटे लॉगर्स हैं वो आप लगाएं, और आपको पता लग जाएगा कि ये AC बंद करते हैं कितने बजे बंद होता है, ये जो है यहाँ की बत्ती जलती रह गई है, इसमें लोड कितना है, कितने किलोवाट यहाँ गया। अगर बिजली का बिल आपका 10,000 का है तो आपको पता लग जाएगा 1,000 का इसका है, 2,000 का इसका है, इसका। इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए ये सब पाकिस्तान में हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे कोई रिसर्च
एंड डेवलपमेंट का एरिया नहीं है. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अस लुकिंग फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस. और आपने बात की इकोनॉमिक स्क्वीज़ की. हुमायूं भाई, माज़रत के साथ मैं अभी बाज़ार से ही आ रही हूँ इस सेशन की रिकॉर्डिंग के लिए, एंड बिलीव मी वहाँ जाके मुझे लगा कि जितने बड़े बड़े ब्रांड की दुकानें हैं वहाँ चीज़ें ऐसा लग रहा था मुफ्त बट रही हैं. जिस तरह लोग थैले पकड़ पकड़ के बाहर निकल रहे थे और ख़रीदारी का एक ओ माय गॉड हुजूम था. पता नहीं रमज़ान आ रहा है उसकी वजह से कि लोग रमज़ान में शायद इबादत करने के लिए घरों में रहना चाहते हैं, तो रमज़ान से पहले पहले ख़रीदारी कर रहे हैं. मुझे नहीं लग रहा था कि हमारे यहाँ कोई इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है या कोई कहीं पे किसी भी किस्म का फाइनेंशियल स्क्वीज़ है. द वे पीपल वर शॉपिंग अराउंड. तो बट देखिए वही वाली बात है कि इट्स हाउ यू लुक एट थिंग्स, फ्रॉम व्हाट पर्सपेक्टिव यू लुक एट थिंग्स. और काम करने के लिए बहुत है, करना चाहें अगर करना चाहें, इफ़ देयर इज़ अ वेल. इसमें मैं ऐड कर दूँ कि आपके लोग जो हैं सिर्फ ये सोचते हैं कि बाहर जाएं इसलिए कि यहाँ जॉब्स नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर आप सोचें इस वक्त कराची का जो एरिया है गुलशन इकबाल, हाँ हम कहते हैं कि डिफेंस बड़ा अमीर एरिया है और गुलशन इकबाल बड़ा गरीब एरिया. तो भाई यहाँ से जितने जो ब्रांड्स हैं आप जाएं वहाँ पर परफ्यूम चौक के पास जाएं और आगे जाएं, ये बड़े बड़े टिचिंग वाले मॉल्स, सारे ब्रांड्स आप जाएं. सफूरा गोट पे आप जाएं यूनिवर्सिटी रोड पे तो सारे बड़े ब्रांड्स वहाँ खुल रहे हैं सफूरा गोट पे. अब भाई क्यों खुल रहे हैं, वहाँ कौन खरीदेगा. अब आप जाएं तो पता ये चलेगा कि इन्हीं फ्लैट्स के अंदर लड़का बैठा है, लड़की बैठी हो, अपवर्क के ऊपर है, और वो बंदा वहाँ बैठा हुआ $1000 रात के निकाल रहा है. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अपने बंदे जड्डो में मेरा एक प्रोग्रामर है जो कि पावर BI की रिपोर्ट्स निकालता है. मैं 2 घंटे के उसे पैसे देता हूँ. वो गांव है, ठीक है, मेरा काम हो रहा है, अब वो और लोगों के काम भी कर रहा है. ठीक है, इसी तरह गुजरावाला में कोई वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके स्पॉटिफाई की जो डेटाबेस है उसका, ये सब कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी एक ऑल्टरनेटिव है. आप ज़रूर जाएं लेकिन भाई पूरी चीज़ देखें. अब यहीं से वो कर सकते हैं. मेरी बहन का बच्चा अमेरिका से निकल के आया, कहने लगा वहाँ बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं मतलब उससे मेरी बच्ची से वो पूछते थे कि तुम ये सारे हर वक्त कपड़े ढके हुए क्यों रहती हो, क्योंकि अब बच्ची 6ठी क्लास में आ गई थी. तो उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं पाकिस्तान आ गया, यहाँ आया, यहाँ वो रहा. अब वक्त पे वो 200,000 वाला लड़का है, 200 to 300,000 डॉलर वाला. तो जिस कंपनी के लिए काम करता था उन्होंने कहा तुम ब्रसेल्स आ जाओ, रॉटरडैम आ जाओ. आज वो रॉटरडैम में बच्चों की शिफ्टिंग भी उन्होंने कराई. जी मैंने कहा कि अगर आपको कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस देखनी है तो एक हमने तंजीम बनाई है ponderalliance.pk. आप इसकी साइट के ऊपर जाएं, वन वर्ड है ponderalliance.pk. बेसिकली इसके अंदर 3 तरह के मेंबर्स हैं. एक स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर्स हैं और एक इंडस्ट्री के लोग हैं. और इसका मकसद ये है कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग हो और एक ब्रिज बनाया जाए इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान. और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको भी यूनिवर्सिटी को पता लगे कि जो उनके बच्चे जाते हैं इंडस्ट्री में तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. इसको इस ब्रिज को गैप करने के लिए ये चीज़ कम्युनिकेशन प्लीज़ कनेक्ट एंड रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इश्यूज एंड क्वेश्चंस. जाइए ponderalliance.pk के ऊपर सर्च कीजिए, आप इसके मेंबर बने. हमने अब अपना ये जो है अलादीन पार्क के पास हमने अपना अब ऑफिस लिया है, अच्छा फर्निश हुआ है, अच्छे डोनेशन हमें मिले हैं और यहाँ पे सारे एकेडमिशियन सारे वॉलंटियर्स आते हैं. और इसके अंदर हम ट्रेनिंग रूम हैं, काउंसलिंग रूम्स हैं, जहाँ पे जैसे डॉक्टर की OPD होती है ना, इस तरह शेड्यूल बना रहे हैं कि अच्छा ये IoT की OPD है और ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप की है. तो उसमें जो इंडस्ट्री के, मैं कहूँगा आप लोग भी कभी वहाँ आएँ, आप कहें कि आप एक अच्छा आपका मकाम है ट्रेनिंग में, तो आप बताएं. जो लोग स्कूल खोलना चाहते हैं आप कहें देखो हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई स्कूल ऐसे खोला जाता है, हमारा ये तजर्बा है, ये मत करना ये करना. यूनिवर्सिटी चलाने का डॉक्टर साहब का इतना एक्सपीरियंस है, वो बताएं. वो कहें भाई मैं हफ्ते में महीने में एक मतलब करूँगा 2 घंटे का, इस तारीख को इतने बजे, हम उसका शेड्यूल दे देंगे, वेबसाइट पे हो जाएगा. उस दिन आए वहाँ बैठें, चाय पिएँ, लाइब्रेरी से इस्तेफ़ादा करें. और मैं कहता हूँ बहुत से लोग इनकी बात सुनने वहाँ आ जाएंगे. तो ये एक तरह का क्रूसिबल है जिसमें आइडियाज़ बनेंगे और इसमें लोग निकल के आएंगे और इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी. ये ज़रूर करें. आप मेंटर भी पकड़ें वहाँ से आप, और आप उसके जो सेशंस हैं वो अटेंड करें. और
टीचर्स जो हैं, मैं कहूँगा ख़ास तौर से टीचर्स को, बेचारों के पास टाइम नहीं मिलता और वो एक रेट रेस के अंदर होते हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, क्या हाँ, तो उनको भी इदारों को, यूनिवर्सिटीज़ को और स्कूल्स को, अपने टीचर्स को टाइम देना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वो किसी ट्रेनिंग में जा रहा है, आपके यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा समझें कि वो यार ये अपनी मून लाइटिंग कर रहा है या कुछ और। आप उसको कहें कि अच्छा भाई इसकी बेहतरी होगी इससे। एक दिन रखें, आप कहें एक दिन के तुम्हारी हम ये 6 घंटे का स्लॉट है, तुम्हें पढ़ाना नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा इंडस्ट्री का टाइम है, तुम बताओ कहाँ जाओगे, और हम उसकी विज़िट अरेंज करेंगे, हम उनको कहेंगे उन हिसाब से मिलो, यहाँ जाकर मिलो, ये हम कर देंगे। बाय द वे हुमायूं भाई की गाइडेंस और एडवाइस के हम बहुत असीर हैं, बहुत हम इनके मुतक़िद हैं, क्योंकि L2L की जब बुनियाद रखी गई तो हमारे इदारे की, ज़ाहिर है हर इदारा, कोई भी आप नया काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे टीडिंग फेजेस आते हैं, इशूज़ आते हैं, हिकअप्स होती हैं। हुमायूं भाई ने हमें हर तरह से मदद करी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और जो जिस तरह से वो गाइडेंस दे सकते थे उन्होंने दी। और आज हम इस मकाम पे हैं जहाँ पे ये इदारा अपने आप को इंडिपेंडेंट चला रहा है। और माशाल्लाह छोटा सा ये हमने सेटअप स्टार्ट किया था, नाउ दिए से दिया जलता गया और कारवां बढ़ता गया और आज इस मकाम पे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह बहुत मेहनत की आप लोगों ने। मुझे याद है छोटे छोटे बच्चे थे आपके, एक बच्चा अब उसने जैसे लोग अपना बैग उठा के लाते हैं, ये बच्चा उठा के लाते, ये इसी तरह होता है, इसी तरह मेहनत से होता है। लेकिन ये सब हमने पाकिस्तान में किया, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में रह के, यहाँ के चैलेंजेस के साथ, बिजली, पानी, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इशूज़, आए दिन हड़तालें हो रही हैं, ये सब चैलेंजेस हैं अपनी जगह, बट इन सब को डील करके जो लर्निंग आई है वो हमें मज़ीद तक़वियत और कॉन्फिडेंस दे रही है कि येस, एवरीथिंग इज़ अचीवेबल, एवरीथिंग इज़ डूएबल। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे हम सब के लिए और अच्छे और खैर के काम करने के लिए हमें उस राह पे गामज़न करे। बहरहाल हुमायूं भाई, ये तो बात तय है कि जहाँ खैर का काम होता है वहाँ शर मुख्तलिफ चैलेंजेस की शक्ल में ज़रूर आता है कि नहीं? ये तो आपने भी एक्सपीरियंस, ये तो है ही ना, सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ताइम रोज़ चिराग मुस्तफ़ी से शरार अबू लहबी। सुभान अल्लाह। अबू लहब का शरार जो है वो तो आज भी मौजूद है। जनाब तो यही तो ज़िंदगी है, वरना फिर ज़िंदगी में मज़ा कहाँ रहेगा। चैलेंजेस को डील करने का ही तो मज़ा आता है, दिल शिकस्ता होता है और हिम्मत भी टूटती है और बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है, मगर ये कि विजन के साथ मिशन हो तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला, फिर लोग मदद करते हैं, जैसे हमारी मदद हुमायूं भाई ने की और भी बहुत सारे लोगों ने हमें इमोशनली भी हेल्प किया और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, मुस्तफ़ीद होते हैं। जी, यहाँ पे मैंने इतने टीचर्स को आए और फलते फूलते देखा, वो कुछ भी नहीं थे और आज जो हैं वो अल्लाह ने उनको, तो ये एक नर्चरिंग इन्वायरमेंट है, इसमें इज़्ज़त के साथ, और आप लोगों ने अपना घर यहीं बनाया और एक मिसाल दी कि साहब देखो इस तरह से हो सकता है। और डॉक्टर साहब छुट्टी लेते थे शायद फ्राइडे को, पूरा छुट्टी करेंगे, यहाँ लगाते थे, हफ्ते इतवार वहाँ जाते थे। मेरा लेसन ये लर्न है कि भाई देखें, नीयत आपकी साफ़ होगी और आप ठीक ठाक कोशिश करेंगे, और आप जब कोशिश कर रहे होंगे और गिरेंगे तो उससे लर्न करें। आप रात को सोचें कि यार मैंने ये किया था और क्या कर सकता हूँ और क्या बेहतरी हो सकती। लोग आपको धक्के भी देंगे, आपके पीठ में छुरा भी मारेंगे, और आपके बहुत करीबी लोग और जिनसे आप कोई भी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये होगा, उनसे भी आएगा। और जितने ज़्यादा ऐसा होता है वो आपका दिल कटता है, लेकिन यही तो है ज़िंदगी। आप उससे सीखें और आप कहें अच्छा मैंने क्या सीखा, और उसके बावजूद उस शख्स के साथ आपका रवैया, उसकी जो बुराई है उसके साथ हो, उस शख्स से आपकी कोई वो नहीं है। जैसे डॉक्टर जो है उस मरीज़ से नहीं उसकी लड़ाई होती है, उसके जो मर्ज़ है उससे लड़ाई है। अच्छा हुमायूं भाई, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक बात है मेंटोरिंग है, मोटिवेशन है, सरपरस्ती है, एडवाइस है, ये तमाम चीज़ों में एक अहम चीज़ होती है कि एहसानमंद के शर से डरो। ये बड़ी एक तकलीफ़देह चीज़ है कि जिस पे आप कोई जिसके साथ भलाई करते हैं, जिसके साथ आप मोहसिन होते हैं, वही आपके साथ कुछ ऐसा कर जाए जो तकलीफ़ देता है। जी हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है।
ज़ाहिर है इंसान को बदलना और इंसान के रवैये को बदलना या इंसान के जो वो काम कर रहा है अमाल हैं उसके, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका। उसकी पोर अलग है, आपकी पोर अलग है, चाहे आपका बच्चा ही क्यों ना हो। तो ऐसा होता है कि आपने एक बंदे के साथ बड़ा एहसान का मामला किया और उसने लिपट के आपको उल्टा नुकसान दे दिया, तो इसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। और इसके लिए ये है कि आपको तकलीफ़ तो आएगी, लेकिन आपको उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करने का सब्र होना चाहिए ना। और ये चीज़ आप ज़रूर जहन में रखें कि भाई वो शख्स भी इंसान है, आज उसने ये बात करी है, कल को शायद नहीं करेगा, तो आपको उसको बर्दाश्त करना चाहिए तहम्मुल के साथ। आपको सरप्राइज़ ज़रूर हो, तकलीफ़ ज़रूर हो, लेकिन आपके अंदर वो दरगुजर का जज्बा हो, और वो आप देखेंगे कि बाद में वो अच्छा भी होगा, बाद में उसे खुद भी ख्याल आएगा और वो बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। तो जितना ज़्यादा करीबी होता है, बाज़ दफ़ा अपनी औलाद से बंदे को परेशानी होती है, कोई ऐसी चीज़ वो करता है जो उसकी पूरी उम्र की जो तालीम है, तरबियत है, वो नहीं कर रहा होता है और उसका बड़ा दिल कट रहा होता है। दिल चाहता है कि काश वो करे। पैगंबरों के कहानियाँ में जो रिसालत का मज़मून है कुरान में, उसमें ये सब नज़र आता है कि पैगंबरों के बेटे जो हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे, कितना दिल कटता होगा उनका। तो इसलिए इसके अंदर आपको सब्र बहुत ज़रूरी होता है। आप ये कह रहे हैं कि मैंने किसी की अगर हेल्प की या मेंटर किया, ये तो मैंने अल्लाह के लिए किया, मैंने नियत के साथ किया, हिकमत के साथ किया, लेकिन इसका अजर जो है ना वो सिर्फ अल्लाह के है। सिर्फ अल्लाह के। इंसानों से उम्मीदें लगाएंगे तो इंसान तो डिसअपॉइंट ही करते हैं। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। आपने अभी, हम ऑफ कैमरा गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि मुझे किसी चीज़ का खौफ ना हो या गम ना हो क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है, और उसके ऊपर आपने बड़ी प्यारी वो आयत पढ़ी। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनू व इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और इस बात पर जम गए, सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो नाजिल होते हैं उन पर फरिश्ते। ये जो है ना, जिसने आपके साथ ज़ाती करी और आप जम गए इस बात पर, तो फिर अल्लाह कहता है नाजिल होते हैं उन पर फरिश्ते और उनसे कहते हैं अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू, नहीं तुम गमगीन हो ना तुम खौफ खाओ, नहनु औलियाकुम फ़िल हयातिद दुनिया वला, हम हैं तुम्हारे साथी इस दुनिया में भी और आखिरत में। तो ये अल्लाह का, अगर आपको इस बात पे यकीन है तो बस ठीक है, फिर आप कहें ये आयत पढ़ें और आगे चले जाएं, ठीक है। सब्र करें, सब्र कुरान में जगह जगह आया है, सब्र 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 सब्र। सब्र वो चीज़ें जो आपको इस चीज़ में आपको देती है कि अल्लाह कह रहा है मैं आपके साथ हूँ, उसके फरिश्ते साथ हैं, तो फिर वही इनफाइनाइट पावर है आपके पीछे, इनफाइनाइट रिसोर्स है आपके पीछे। फिर अल्लाह मियाँ रिवॉर्ड भी करते हैं। जैसे आपने बताया कि जब आपने हैंडशेक लिया और लोगों ने कहा कि आप तो क्या कर रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं और आपका नुकसान हो गया, एंड देन हाउ अल्लाह मियाँ पेड यू ऑफ। बिल्कुल होता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि आपका, मैं बता रहा था कि मैं सूद पे कोई चीज़ नहीं करता था। बैंक अकाउंट सारे मेरे करंट अकाउंट थे। प्रोविडेंट फंड से मैंने परमानेंट विड्रॉल किया था क्योंकि वो सब सूदी था और वो लोग मानते नहीं थे हमारी कंपनी में। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि मेरा प्रोविडेंट फंड भी कम था और मेरी इनकम कम होती चली गई थी और ज़ाहिर है कि कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। गाड़ी नहीं ली थी मैंने और ये सब चीज़ें, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये हुआ कि जब मैं निकला हूँ 2000 में, तो उस वक्त मेरे पास जो गोल्डन हैंडशेक मिला था मेरी कंपनी से, वो थोड़ा सा था अगरचे, लेकिन प्राइसेस इतनी कम थी कि उन प्राइसेस के ऊपर मैंने डिफेंस में एक प्लॉट लिया और एक और जगह लिया, एक और जगह लिया, और वो प्लॉट थोड़े दिन के अंदर इतने बढ़ गए कि मेरा डिफेंस में मैंने घर खरीद लिया उससे। थोड़े दिन तो नहीं, आपने कहा 15-20 साल 7-8 साल लगे। But that was the way अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह ने वापस किया मुझे, designed it, हाँ। बिल्कुल वापस किया, और मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से दिया। इसी तरह से होता है, आप लगे रहें और ज़ाहिर है आपको धक्के भी खाने पड़ते हैं और कम आपको जो दिल चाहता है जी ये चीज़ और ये चीज़, नहीं कुछ नहीं, सब हो जाता है।
आप हम लोग हमारी ज़िंदगी में अब्बा थे, बहुत अच्छा कमाते थे, एकदम से मर गए, हम एकदम ज़मीन पे आ गए, फिर IBM में आ गए, फिर IBM से निकले, फिर ज़मीन पे आ गए, फिर इस तरह से होता रहता है। तो इसलिए पैसा जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। आप पैसा का समझते हैं, इससे कुछ भी नहीं होता। ये लोग जो कहते हैं, अम्माएँ बहुत सी ये कर रही होती, मेरा बच्चा बैंक में नौकरी करेगा क्योंकि सामने वालों का बच्चा काम करता है बैंक में, उसकी गाड़ी आ गई है, तो मेरा बच्चा भी बैंक में जाएगा। बच्चा कह रहा है मुझे बैंक नहीं जाना, कुछ नहीं। और पता ये चला कि जब वो उस बच्चे से पूछेंगे ना जो बैंक में है, तो पता चलेगा वो कुछ नहीं करता, आपका बच्चा ज़्यादा करता है। वो कपड़े अच्छे पहन के जाता है, वहाँ बैठा होता है, आप उससे पूछेंगे ये कर सकते हैं, वो कहते हैं कंप्यूटर में तो ये नहीं हो सकता। आप उससे कहते हैं, मैं कहा भाई तुम यहाँ बैठे हुए क्यों हो, फिर तुम्हारा कहता है बस हम रिलेशनशिप मैनेजर हैं और हम ज़रा इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और ये हमारे क्लास हमने अटेंड की थी, उसका तमगा लगा हुआ है, तमगा लगा हुआ है। यानी वो एक तरह का ड्राइंग रूम है बैंक का, जिसके अंदर कुछ बहरे बैठे हुए हैं, लड़कियां खूबसूरत सी, लड़के, अब वो बैठ के वो आपको सर्विस दे रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम होता, वो एक कंप्यूटर चलाते हैं, ये बंदा ये देखता है, ये बंदा ये देखता है, और असल बंदा पीछे वो कंप्यूटर वाला है जो शायद आपका अपना लड़का वो बनना चाहता है, असल चीज़ वो है। तो आप इस तरह से सोचें, आप आप ऐसी चीज़ करें जो आप कुछ हों, को लोग आपको बुलाएं, अच्छे शेफ़ बने, अच्छे ड्राइवर बने, आपको बुलाएंगे, वो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। सब अल्लाह के बंदे हैं। ये जाकिर शेफ़ है, कितना बड़ा नाम है उसका, कितना हम्बल आदमी है, दुनिया की हर चीज़ कर सकता है वो। और पसंद उसको क्या है, कहता मैं अपनी बीवी से कहती हूँ कि बनाओ मुझे आज खिचड़ी बना के खिलाओ। सुना है आपने? हाँ। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। आप उसकी इतनी इज्जत है उसकी, सादगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बेहतरीन माशाल्लाह बात पेरेंटिंग के ऊपर बात हुई, मुल्क के हालात पे बात हुई, IT के बारे में बात हुई, कट थ्रोट कंपटीशन को कैसे डील करना है। आई होप कि हमारे सुनने देखने वालों के लिए ये बेहतरीन साबित रहा होगा। जज़ाकल्लाह हुमायूं भाई, इतना वक्त दिया हमें और इतनी अच्छी बातें की। आई होप आई हैड द प्रिविलेज ऑफ योर टाइम। Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side, I'm confused, and keep watching. Thank you so much.